सर क्लास नोट्स के क्वेश्चन करें, डीपीपी सॉल्व करें, मॉड्यूल करें, बुक करें, क्या करें सर? हमें सर मैनेज नहीं हो रहा, इन सबको कैसे करें, कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें सर, कैसे मैनेज करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे की, वो समझ ही नहीं पाता पूरे साल पढ़े कैसे। बेटा मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे जो बहुत मेहनत करने वाले और टैलेंटेड होते हैं वो भी कई बार मिसमैनेजमेंट की वजह से कुछ नंबरों से चूक जाते हैं। कई बच्चा जो 600 डिजर्व करता है वो 20-30 नंबर मिसमैनेजमेंट की वजह से लॉस कर देता है, 650 वाले 600 पे पहुंच जाते हैं। तो बेटा मैंने कई बार देखा है, बाकी जो बच्चा 700 710 20 वाला होता है वो ऐसा मिसमैनेजमेंट नहीं करता है। अब देखो इन सारी चीजों को सर मैनेज कैसे करें? बुक नहीं करते और दोस्त करता है तो हमें लगता है हम तो बुक कर ही नहीं रहे, तो सर हम दूसरे के किए गए कामों से अपने आप को टेंशन में पहुंचा देते हैं, वो तो बुक कर रहा है मेरा क्या होगा। सर हम मॉड्यूल नहीं करते, दूसरे बच्चे मॉड्यूल कर रहे होते कोचिंग का, तो हमें लगता है मैंने तो मॉड्यूल नहीं करा, उसने तो ये भी कर लिया ये भी, सर घबराहट होने लगती है। मैं बताता हूं, अगर आपकी प्लानिंग सॉलिड होगी, आप हर चीज को ढंग से मैनेज करोगे, तो बेटा आपको लगेगा आप दुनिया में सबसे आगे हो, आपकी मेहनत का आउटपुट आएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूं इन सबको कैसे मैनेज करें। बेटा सबसे पहली प्रायोरिटी है क्लास नोट्स। प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी आपकी प्रायोरिटी 1 क्लास नोट्स के क्वेश्चन। क्लास नोट्स के क्वेश्चन क्लास में सर के साथ करो। बेटा हर टीचर पढ़ाते वक्त टाइम देता है कि ये ट्राई करो। बेटा जो बच्चा क्लास में क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रहा है उसके सेलेक्ट होने के चांस सबसे कम होते जाते हैं। क्योंकि बेटा आपको याद है, आपको लगता है सर पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है, क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। वो एग्जाम फोबिया बेटा, क्लास में क्वेश्चन नहीं करने की वजह से आप क्वेश्चनों से डरते हो। सर पता नहीं क्वेश्चन देख के डर जाता हूं, आता तो सब है। नहीं बेटा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं डाली। आप बेटा चलना सीखना ही नहीं चाहते। बेटा एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेटा क्लास नोट्स के क्वेश्चन सर के साथ, क्लास के साथ करें। एक क्लास के ड्यूरेशन में करें, क्लास के ड्यूरेशन में करें, ड्यूरेशन में ट्राई करें। बेटा एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, अपने आप होने लगेंगे। अपने आप क्वेश्चनों से डर खत्म हो जाएगा। बेटा क्वेश्चनों से डर खत्म करना चाहते हो, सर क्वेश्चनों से डर लगता है, वो डर ऐसे खत्म होगा। बेटा क्लास के साथ ट्राई करोगे, पहली बार सोचोगे, सोचने में दिक्कत आएगी, दूसरी तीसरी बात में आप खुद ही, दूसरी तीसरी बार में खुद ही सोचना स्टार्ट कर दोगे, सर से पहले करना स्टार्ट कर दोगे। तो क्लास के साथ क्वेश्चन करें, क्लास ड्यूरेशन में, वहां पर सबसे बढ़िया प्रैक्टिस होगी। ठीक है सर, तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन आप ऐसे करोगे, क्योंकि बेटा जब रिवीजन करोगे तो इन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन करोगे। तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन आप करो, फिर रिवीजन के टाइम पर पहली बार आपने करे, दूसरी बार रिवीजन के टाइम पर क्वेश्चन पढ़ो, आंखें बंद करके सॉल्यूशन की फील बनाओ और चेक करो क्या वही है क्या जो तुमने सोचा है। क्योंकि दिमाग में आ जाएगा ये फॉर्मूला लगेगा, यहां से वैल्यू इसकी रखेंगे, यहां से इसकी रखेंगे, इसकी यूनिट को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो आप देखोगे हाँ यार पूरी क्लास रिकॉल। और मैं गारंटी लेता हूं जब आप सेकेंड टाइम में रिवीजन कर रहे होंगे और आंख बंद करके सोचोगे तो आपको वो किया हुआ क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आपको पूरी फील आ रही होगी आपने किया था। तो पहली बार में चावल पकाओगे, दूसरी बार में चावल के दाने चेक करोगे, क्वेश्चनों को मन में चेक करोगे और रैंडम लिख के दुख के खुद करोगे। पहली बार में क्लास के साथ सारे क्वेश्चन करोगे, एक टॉपिक में 100-150 क्वेश्चन हुए तो रिवीजन में आप 100-150 क्वेश्चन मन में सोच के आगे बढ़ोगे उस, और इक्के दुक्के क्वेश्चन खुद करोगे। देखना दूसरी तीसरी बार रिवीजन में तो आप सिर्फ पन्ने पलटोगे, देखते ही आपको अपने आप फील आ जाएगी हाँ ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो बेटा दूसरी तीसरी बार में तो आप पन्ने पलटोगे, आपको सब रिकॉल हो जाएगा, इतने ज्यादा यूज्ड हो जाओगे। तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा इसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। लिमिटेड क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कवर, लिमिटेड क्वेश्चन में, क्योंकि क्लास में तो सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं, हर टॉपिक को कवर करने के 1 2 3 क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा। लिमिटेड क्वेश्चन, होल कंसेप्ट कवर, होल कॉन्सेप्ट क्लियर, होल कॉन्सेप्ट क्लियर। तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आपने जो थ्योरी पढ़ी उसको क्लियर करते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन, होल कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बेटा ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। प्रायोरिटी टू डीपीपी करनी है आपको।
सर क्यों? डीपीपी करनी है, डीपीपी क्वेश्चन। ये दो काम तो आपको करने ही करने हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, डीपीपी क्वेश्चंस करने हैं और खुद से करने हैं। एक बार नहीं हो फिर ट्राई करो, दो बार नहीं हो फिर ट्राई करो, और इनको टाइम लिमिट में करो। एक डीपीपी क्वेश्चन इन टाइम लिमिट, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा इन टाइम लिमिट। सर कैसे? अगर सर ने 45-50 क्वेश्चन दिए, 45 से 50 क्वेश्चन है तो 1 आवर लो, तो 1 आवर का टाइम सेट कर दो। 45 से 50 क्वेश्चन है तो 1 आवर का टाइम सेट कर दो। सर ने अगर मान लो 25 क्वेश्चन के करीब दिए हैं तो आधे घंटे का टाइम सेट कर दो। ठीक है? 15 क्वेश्चन की डीपीपी है तो बेटा उस हिसाब से टाइम सेट कर लो, है ना, 20 मिनट 15 मिनट के करीब। तो बेटा आप टाइम लिमिट में क्वेश्चन करो, उससे आपको एक तो पेपर छूटने की समस्या खत्म हो जाएगी। पेपर छूट जाता है सर, पता नहीं नीट में पिछले साल पेपर छूट गया, वो इसलिए छूटता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं होती है। धीरे धीरे आराम से करते हो 9-10 की तरह, और यहां पर टाइम कंप्लीट हो जाता है। मैडम छीनने आती है, इन्विजिलेटर मैडम, आप धक्का देते हो, मैडम आपको उनकी कसम 5 मिनट और दे दो। मैडम कहती है उनकी कसम मत दिला, उनसे मेरी लड़ाई है, और पेपर छीन के चली जाती है। आधी ओएमआर तेरे हाथ में रह जाती है, आधी मैडम के हाथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे सर इससे फायदा क्या होगा बताता हूं। जब डीपीपी करोगे तुम 1 2 3 4 5, मान लो तीसरा क्वेश्चन लेंथी है तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे को आप डॉट लगा के बाद में कर लोगे। आपकी प्रैक्टिस बनेगी। जब टाइम लिमिट लोगे तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, एक तो आप इफेक्टिव स्टडी करोगे। नहीं होता है 1 घंटे डीपीपी लेके बैठे हो, गिनती के 10 क्वेश्चन करते हो, क्योंकि आपने टाइम लिमिट सेट नहीं करी, तो आराम आराम से कर रहे हो। बीच में उठ के चले गए, टीवी देखने लग गए, पानी पीने लग गए, दोस्तों से फोन पे बातें कर, नहीं। जब आप टाइम लिमिट सेट कर देते हो तो एक तो फिक्स टाइम में काम हो जाता है, मतलब आपका आउटपुट बढ़ जाता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट होता है। तो बेटा टाइम लिमिट में टाइम मैनेजमेंट भी होता है और इफेक्टिव स्टडी होती है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो बेटा इन टाइम लिमिट, तो एक तो हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट, इससे 2 फायदे होंगे। टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, टाइम को मैनेजमेंट सीखोगे, और दूसरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो 2 फायदे होंगे इन टाइम। ठीक है? इससे टाइम मैनेज कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। ठीक है? और टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा। कई बार बच्चे बोलते हैं ना सर पढ़ता तो बहुत हूं फिर भी कभी डीपीपी छूट जाती है, कभी ये छूट जाता है, सर मैं सारे सब्जेक्ट को मैनेज नहीं कर पाता हूं। उसका रीजन है टाइम वेस्ट बहुत करते हो। तो बेटा कई बार मम्मियां बोलती है बेटा बहुत टाइम वेस्ट करता रहे तू, 2-2 घंटे बैठता है फिर भी तू तेरा आउटपुट नहीं आता है। उसका रीजन यही है टाइम लिमिट में काम नहीं करते हो। तो हर चीज को टाइम लिमिट बांध दो कि 45-50 क्वेश्चन है तो 1 घंटे में करने, बायो के 90 क्वेश्चन है 1 घंटे में करने, जो एग्जाम में टाइम मिलता है 100 क्वेश्चन है 1 घंटे में करने। करूंगा तो करूंगा, उससे तेरा दोस्त का फोन आएगा तो तू काट देगा, मम्मी क्लास रूम में आके बोलेगी खाना खा ले, तू बोलेगा नहीं खा रहा बाद में खाऊंगा। तो ये चीज आ जाएगी आपके अंदर, डेडिकेशन बढ़ जाएगा आपका। अच्छा थर्ड क्वेश्चन, और देखो और क्या सीखोगे इससे आप। डीपीपी का पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड में टाइम लग रहा है तो आप उसको पहली बार में छोड़ दोगे। फोर्थ में कैलकुलेशन ज्यादा है तो इसको भी आप बोलोगे बाद में करेंगे। 5वां हो गया, 6ठा हो गया, तो पहली बार में सारे इजी क्वेश्चन करने की आदत बढ़ेगी। बेटा जब टाइम लिमिट में करोगे तो अपने आप जो नहीं आता है, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, जिस्म का टॉपिक कमजोर है, वो सब पहली बार में छोड़ दोगे। यही तो पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट है। तो आर्ट ऑफ पेपर अटेम्प्शन डेवलप होगी, पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट डेवलप होगी। ये देखो इन सबसे क्या होगा, पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट डेवलप होगी, है ना। पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट, पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट डेवलप होगी, अटेम्प्ट करने की आर्ट डेवलप होगी, की आर्ट डेवलप होगी, की आर्ट डेवलप होगी। बेटा गारंटी ले रहा हूं, पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट डेवलप होगी। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर छूटना बंद हो जाएगा। एक टाइम मैनेजमेंट की वजह से और एक ये क्वेश्चन स्किप करने की वजह से पेपर छूटना बंद हो जाएगा। बेटा छोटी क्लासों में आपको पता है क्या सिखाते हैं, क्वेश्चन स्किप मत करो, लाइन से करो, तब कंसेप्ट। बेटा वो गई बातें।
अब अगर क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे तो पेपर छूट जाएगा। बहुत अच्छा आता था लेकिन सर मैं दूसरे तीसरे क्वेश्चन में उलझा हुआ रहा, पीछे के 10 क्वेश्चन छूट गए। होता है ना सर, 10 आते हुए क्वेश्चन छूट गए। तो बेटा जब टाइम लिमिट कम होती है, टाइम कम होता है एग्जाम में, तो बेटा क्वेश्चनों में हैंग नहीं होते। जिनमें थोड़ा भी अटक रहे हो उनको छोड़ो और आगे बढ़ो। तो वही आप हैबिट डालो प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करो, जो हो रहा है उसको करो, जो नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन है, उसको बी मार्क कर दो या डॉट लगा दो, बाद में करना। और जो नहीं आता उस पर क्रॉस लगा दो, ये आता ही नहीं है, ये पढ़ा ही नहीं है, क्लास मिस कर दी थी, छोड़ दो इसको। इसका फिर नॉलेज लेना पड़ेगा, तो इसको बाद में नॉलेज लेंगे। तो इस टाइप से आप सीख जाओगे। तो ये 2 चीजें पहले करोगे। तीसरे ना, अब देखो मॉड्यूल करे या नहीं करे सर, बुक करे या नहीं करे, अब आ जाओ। अब देखो बेटा, प्रायोरिटी 3 और 4। अच्छा, इससे आपकी बेटा कंसेप्ट का, इससे तो कॉन्सेप्ट आपके कवर होंगे, इससे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस होगी। डीपीपी से कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लियर और नोट, क्लियर और नोट इसका पता चलेगा। बेटा सर ने क्लास में बता दिए, अब इससे पता चलेगा हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। क्लियर और नोट, अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, यह पता चलेगा। बस समझ में आ गया। कई बार होता ना सर, आता तो सब है, खुद से क्वेश्चन नहीं बनते सर, पता नहीं खुद क्वेश्चन ही नहीं कर पाते। तो इससे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन बढ़ी या नहीं बढ़ी। सर ने जो पढ़ाया उसको अननोन नए क्वेश्चनों में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, नए क्वेश्चंस में, न्यू क्वेश्चंस में, न्यू क्वेश्चंस में, न्यू क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, यह पता चलेगा। और इससे पेपर अटेम्प्ट करने का आपका यह मादा बढ़ेगा। तो बेटा डीपीपी आपके एप्लीकेशन को मजबूत करती है कि आपसे क्वेश्चन बनने लग जाए। क्लास नोट्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते तभी तो क्वेश्चन करोगे। तो पहले क्लास नोट्स, फिर डीपीपी, और फिर ये 2 तो करने ही करने। प्रायोरिटी 3 और 4, प्रायोरिटी 3 बुक और मॉड्यूल, मॉड्यूल एंड बुक। अब सुनना ध्यान से, एंड बुक दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। अब देखो, कई बार हमारा कोई टॉपिक वीक रह जाता है, किसी टॉपिक में डीपीपी में क्वेश्चन कम है, या सर ने क्लास में कम प्रैक्टिस कराई। कई बार होता है, जैसे मान लो सर ने कार्नोट इंजन पर 1-2 क्वेश्चन ही कराए, लेकिन पता है नीट में बहुत आते। वैसे सर ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी नीट में बहुत आते हैं। तो बेटा आपके पास मॉड्यूल और बुक, देखो ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अच्छा, आप कितना लोड ले सकते हो। तो ये 2 काम तो सबको करने हैं। मैं गारंटी लेता हूं अगर ये 2 काम भी आपने ढंग से करे तो बेटा नीट में बहुत तगड़ा कर लोगे। फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर। अब सुनना ध्यान से, आपने देखा होगा कई बार आपको ऐसा लगता है डीपीपी में इस टाइप के क्वेश्चन कम है, या सर ने क्लास में उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम कराया, मुझे हमारा टॉपिक वीक है। बेटा हर आदमी का अलग अलग टॉपिक वीक होता है। मेरा मान लो आपको लगता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर वीक है, किसी को लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वीक है, सर ने जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया, कम क्वेश्चन करवाए। तो बेटा फिर आपको काम आता है मॉड्यूल और बुक। सुनना, अब आपके पास मॉड्यूल और बुक में से कोई एक सोर्स खरीद लिया आपने, या एक सोर्स आपके पास है मान लो, तो क्या होता है जो आपकी चीज कमजोर है वो पर्टिकुलर टॉपिक कर लिया। अब आप क्या करते हो, बेसिक मैथ, जैसे सुनना बेसिक मैथ। अब देखो मूर्खता क्या करते हो आप, बेसिक मैथ आप क्लास नोट से भी कर रहे हो, सर क्लास नोट्स के क्वेश्चन भी कर लिए, क्लास क्वेश्चन भी, क्लास नोट्स क्वेश्चन भी कर लिए, सर डीपीपी भी कर ली, सर मॉड्यूल भी कर लिया उसका, सर बुक भी कर ली। आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। अब बेसिक मैथ में आपने ये सब कर लिया है, और सर ये डाउट आ गया, अरे बेटा बेसिक मैथ अप्लाइड फिजिक्स है, इसका अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, इसका तो बहुत ऊपरी ऊपरी जानकारी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक बेसिक आने चाहिए, ग्राफ थोड़ा बेसिक बेसिक आना चाहिए, इसमें क्या रिसर्च कर रहे हो, इतना करना ही नहीं था। तो आप टॉपिक को समझें कि किस टॉपिक में क्या करना है। तो इसके तो बस क्लास नोट्स कर लो और डीपीपी कर लो, बहुत है। और मैं तो कह रहा हूं डीपीपी में भी जितना करा बहुत है। बेसिक मैथ अप्लाइड फिजिक्स है, क्लास जितना कर लो, यहां टाइम बचाओ, ये वाला समय केमिस्ट्री बायो को दो उस समय, ठीक है। फिर वेक्टर आया, तो वेक्टर की थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके भी इंडिविजुअल क्वेश्चन की बजाय अप्लाइड ज्यादा काम का है। इसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं, डॉट क्रॉस
डॉट अगर दो परपेंडिकुलर हो तो डॉट जीरो आते हैं इसके अलग से क्वेश्चन, पर इसमें डीपीपी और वो कर लिए। अब इसमें बेटा आपको लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो बुक या मॉड्यूल में से कोई उठा के कर लिए, तो बेटा आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज मॉड्यूल में अच्छी है, कौन सी बुक में अच्छी है, कौन सी डीपीपी में, कौन सी क्लास नोट्स में। तो बेटा इनको मैनेज करो, एक ही चीज सबसे मत करो। हाँ, क्लास नोट्स और डीपीपी सबकी कर लो, क्लास नोट्स और डीपीपी इतना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास नोट्स और उसको अप्लाई करने के लिए डीपीपी, ये दो तो जरूरी है। बाकी बुक और मॉड्यूल में आपको जो जहां लेकू ना लगे। अब सुनना, मान लो मैंने रोटेशन करी, वर्क पावर एनर्जी करी, एनएलएम करा, ये बड़े बड़े टॉपिक है, तगड़े टॉपिक है, फ्रिक्शन, एनएलएम, फ्रिक्शन, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें वैरायटी बहुत बनती है, खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लास में सर उतने क्वेश्चन नहीं करा सकते, उतनी वैरायटी नहीं करा सकते, कंसेप्ट सारे कवर करेंगे, हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी कराएंगे, पर इसमें प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। तो इनमें फिर आप देख लो, मान लो ये मॉड्यूल में अच्छा दिया हुआ तो ये मॉड्यूल से कर लिया, फिर बुक मत करो। जब आपको लग गया मॉड्यूल से हो गया इनफ, आपको लगता है मॉड्यूल में अच्छा नहीं दिया हुआ है, बुक में उस फलानी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो वो बुक से कर लिया। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो बुक से कर लिया, तो एनएलएम की प्रैक्टिस बुक से कर ली। अच्छा, ये करते वक्त आपको टेस्ट दो, 45 क्वेश्चन 1 घंटा, 50 क्वेश्चन 1 घंटा, टेस्ट टाइम लिमिट में दो ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। अब सुनना, इसकी मान लो बुक कर ली तो फिर मॉड्यूल मत करो। अगर आपको लगता है बुक में अच्छा दिया हुआ है तो मॉड्यूल मत करो। इसका मॉड्यूल कर लिया, मॉड्यूल में अच्छा है, बुक में अच्छा नहीं है, जरूरी थोड़ी हर बुक में हर चीज अच्छी हो, तो बुक में अच्छा नहीं है तो इसके मॉड्यूल कर लिया, बुक मत करो। बेटा आप क्या करते हो, एक ही टॉपिक की डीपीपी भी करते हो, क्लास नोट्स वो तो करने ही है, डीपीपी क्लास नोट्स तो करने, मॉड्यूल भी कर रहे हो, बुक भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, जो टॉपिक काम का नहीं है उसके भी सारे कर रहे हो, बेसिक मैथ के भी सब नहीं, बेसिक मैथ, वेक्टर, इनकी डीपीपी मॉड्यूल बहुत है, ठीक है। फिर आता है एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, ये बेटा थोड़े डेप्थ रखते हैं, तो इनका बुक मॉड्यूल में से जहां सही लगे, जहां से आपको लगे कि मेरे प्रैक्टिस अच्छी हो रही है और मेरे को जिन टाइप के क्वेश्चनों की जरूरत है वो मिल गए, तो आपको फील आ जाएगी, तो वहां से कर लो। और इसमें भी बेटा छांट छांट के क्वेश्चन कर लिए और आपको लग गया कि हाँ इनफ प्रैक्टिस हो गई, फिर बंद कर दो। ऐसा नहीं लेके बैठ गए तो घिस घिस 400 क्वेश्चन है तो 400 ही करने बैठ गए, नहीं, ठीक है। अच्छा, एक पीवाईक्यू करने, प्रायोरिटी नंबर 4 पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं। यहां पर देखो, प्रायोरिटी 4 नहीं, पीवाईक्यू तो करने ही करने, तो ये दो तो कंफर्म करनी है, ये करने ही करने, 100% करने हैं, करने हैं, है ना। इनको यूज करनी है, किसी टॉपिक में एक्स्ट्रा की जरूरत हो तो, किसी टॉपिक में एक्स्ट्रा की जरूरत हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत हो तो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत हो, की जरूरत लगे तो, लगे तो अब यह समझ में आ गई, आपको हर चैप्टर बुक से नहीं करना है, जिसमें जरूरत लगे वो करके बाहर आ जाओ। ऐसा नहीं बुक ले ली तो पूरी बुक करोगे, मॉड्यूल ले लिया तो पूरा मॉड्यूल सोल्व करोगे, नहीं, दिमाग से काम करो। जिस टॉपिक की में आपको प्रैक्टिस की जरूरत लगती है, आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, उनके लिए आप इनको उठाओ और वो पर्टिकुलर टॉपिक करके बाहर आ जाओ। फिर अगले टॉपिक में जरूरत नहीं लगे मत करो, जिन जिन टॉपिक में जरूरत लगे वो यूज करो। ऐसा नहीं है कि हमने ले ली तो करनी ही करनी है, दिमाग से काम करना है। तो यूज इंटेलिजेंटली, आपके मटेरियल्स को इंटेलिजेंट तरीके से यूज करो, ओके। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें बहुत समझ में आई होगी, ठीक है। तो हर टॉपिक की अब समराइज कर रहा हूं, क्लास नोट्स और डीपीपी के क्वेश्चन करने ही करने। क्लास नोट्स के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे चैप्टर के, और डीपीपी आपको यह बताएगी कि आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये दोनों चीजें लिमिटेड क्वेश्चन में आपकी सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। सारा काम टाइम लिमिट में करोगे डीपीपी वाला। फिर आपको लगता है किसी टॉपिक में प्रैक्टिस कम हुई, हमारे अंदर लेकुनाज है, हमें समझ में कम आया, हमारी प्रैक्टिस कम हुई, हमारा वो टॉपिक वीक है, तो उसके लिए जाओगे मॉड्यूल या बुक, दोनों में से जिसमें वो टॉपिक अच्छा दिया हुआ वो उठाओगे, टाइम लिमिट के अंदर उसके क्वेश्चन करोगे, 1 घंटे में 50, 2 घंटे में 100, इस टाइप से करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम मैनेज करना सीखोगे, पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट इंप्रूव होगी, क्वेश्चनों को गलत बेकार क्वेश्चनों को स्किप करना सीखोगे, लेंदी क्वेश्चनों को स्किप करना सीखोगे, पहली बार में सारे इजी क्वेश्चन करोगे, पेपर छूटना बंद हो जाएगा। फिर वो टॉपिक करके बाहर आ जाओगे। जैसे मान लो आपने एनएलएम फ्रिक्शन कर लिया, बुक से बाहर आ गए, फिर रोटेशन में आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, लगा मॉड्यूल में अच्छा तो मॉड्यूल से रोटेशन कर लिया, फिर बाहर आ गए।
हर टॉपिक के सारी चीजें नहीं करनी है। मॉड्यूल और बुक में जिनमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है तब उठाना है, और जहां से जो हो जाए वो करना है, फिर दोनों करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। यह है सबसे अच्छा और इंटेलिजेंट तरीका। इससे आप फ्री भी रहोगे और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा मैंने सब किया। जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना, दोस्त ने बुक कर ली मैंने नहीं करी, दोस्त ने मॉड्यूल कर लिया मैंने नहीं करा, मेरा क्या होगा, उन सब की ये फोबियाज खत्म हो जाएंगे, सारा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास नोट्स के क्वेश्चन और डीपीपी तो करने ही करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।